नमस्कार। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि जिनका एमपी बोर्ड का पेपर होना है नेक्स्ट मंथ, अब आपको ये भी पता है कि जो डेट है 15 जून से 9 जून हो चुकी है। मतलब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पेपर को एक्सचेंज जैसा कर दिया गया है। अब 9 जून के हम लक्ष्य लेकर चलेंगे। इनमें एक वीडियो मैं बना चुका हूँ हैलो एल्केन और हैलो रेंज पर। तो मैंने बात की थी कि जो संभावित प्रश्न है जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एमपी बोर्ड में, उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और हैलो एल्केन में जैसे मैंने आपको बता दिया था CX बंध की प्रकृति क्या होती है, कुछ प्रमुख बनाने की विधियों की बात की थी। अब इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे और वो है हैलो एल्केन में होने वाले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन शॉर्ट SN रिएक्शन। तो हम बात करेंगे, ध्यान रखिए, आप ये मान के चलिए कि ये प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाला है और ये क्वेश्चन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इससे 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको चाहें तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, संक्षेप में लिखेंगे SN रिएक्शन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल्स। अब आपको ये समझना होगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन सीधा आएगा कि हैलो एल्केन में होने वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। दूसरा, इसके जो मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो इसके 2 टाइप्स होंगे, एक होगा SN2 और दूसरा होगा SN1। इनमें डिफरेंस आएगा। और तीसरा, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, हम इसमें आगे बढ़े। उसके बाद आप समझिए, इसमें एक शब्द है नाभिक स्नेही, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है अभिक्रिया। एक है इसमें न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है रिएक्शन। रिएक्शन या अभिक्रिया का सामान्य अर्थ आप जानते हैं कि जब कोई भी 2 शुद्ध पदार्थ मिलकर एक नया शुद्ध पदार्थ बनाते हैं तो हम उसको अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन जो है कई तरह की होती है, उन्हीं अभिक्रिया का एक प्रकार है नाभिक स्नेह। अब उसको समझने से पहले हम समझते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में एक शब्द है स्थापन, ये स्थान को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी सोफे पे बैठे हैं और आपका दोस्त आए और आपको उठा के वहां से वो खुद बैठ जाए, इसका मतलब उस दोस्त ने आपको प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी को हटा करके स्वयं बैठ जाना या जुड़ जाना। जब ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, सपोज करिए ये कोई चेयर है, इस चेयर पे आप बैठे, मान लेते हैं आपके 2 फ्रेंड हैं X और दूसरा Y। जब आपको यहाँ से X ने उठाया तो ये कहलाएगा X प्रतिस्थापन, मतलब X ने प्रतिस्थापित किया। जब X की जगह पे Y आपको हटाया तो ये कहलाएगा Y प्रतिस्थापन। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए। जब नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होंगी तो उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। कहने का सही है, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN रिएक्शन कहते हैं। संक्षेप में समझ लेते हैं कि नाभिक स्नेही क्या है। यह भी बड़ा आसान है। नाभिक तो आप जानते हैं, कौन सा नाभिक, वही जहाँ पे किसी भी एटम का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो नाभिक को आप न्यूक्लियस कह लीजिए, आप इसको जानते हैं, जहाँ पे किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। और वह ये भी ध्यान रखना है कि ये होता कैसा है, धनावेशित। और दूसरा शब्द है स्नेही, स्नेही या कह सकते हैं लविंग। तो इसका से आप समझ के होंगे, मतलब ये ऐसा मूलक होता है, ऐसा भाग होता है, ऐसा आयन होता है जो धनावेश भाग की तरफ आकर्षित होता है या जो धन आवेश से स्नेह रखता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे अगर हम सब बात करें A और B की,
ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज निगेट कर रहा है किस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये निगेट कर रहा है किस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो सीधा सा आशा है कि जब किसी भी एटम पर प्लस चार्ज होगा मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाभिक स्नेही ऐसे रिजल्ट हैं जो वहाँ पर अटैक कर देते हैं जहाँ पे धन आवेश होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब हम सीधे अब आते हैं टॉपिक पे। तो आपने डिफिनीशन को समझ लिया होगा कि डिफिनीशन क्या है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक का प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे हम नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो सबसे पहले आपको इनकी डिफिनीशन लिख देंगे, बस इतना है। इसमें कौन किसका प्रतिस्थापन करेगा आपको ध्यान रखना है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है वह वीक न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक का प्रतिस्थापन करेगा, मतलब उसको हटा करके वह स्वयं जुड़ जाएगा। अब इसको आप एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन का ये जनरल फार्मूला है। अगर आप इसको साधारण पद्धति में लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड है, IUPAC में लिखेंगे तो हेलोएल्केन है। न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स है, इसको हमने NU लिखा हुआ है। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया कि किस पर आकर अटैक करते हैं जहाँ पे धन आवेश होता है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले भाग पर अटैक कर पाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे पता चलेगा कि यह इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब नाभिक स्नेही जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जनरली ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जो CX बॉन्ड होता है ये बॉन्ड पोलर होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरेटिवली टू रेडिकल, इसलिए जो ये पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है और इस पर ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब आप देखें एल्किल हैलाइड में वो कौन सा सेंटर है जो धनावेशित है, ये धनावेशित है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ये इस पर अटैक करेगा, ये देख लीजिए, और जब अटैक करेगा और ये प्रबल नाभिक स्नेही है ये दुर्बल होगा। अब ये इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इस पर जाकर के जुड़ जाएगा और ये हैलाइड आयन जो बाहर निकल रहा है आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये हैलाइड आयन जो बाहर निकल रहा है इसे आप लीविंग ग्रुप कहेंगे। ये इसका नाम है लीविंग ग्रुप और ये है आपका मेल प्रोडक्ट या इसी कहेंगे उत्पाद। आप देख लीजिए परिभाषित कैसे करेंगे। जब एल्किल हैलाइड में दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या उसको संक्षेप में हम SN अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, इसी को हम इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म कहेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्रिया विधि ना कहा जाए, इसको प्रकार भी कहा जा सकता है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि ये जो SN अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार से होती हैं। इसको मैं याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ। दो अभिक्रियाएं दो तरह से होती हैं या दो माध्यम से हो सकती है, एक है SN2 और दूसरा है SN1। पहले तो आप इनको डीकोड कर लीजिए। S का मतलब आप समझ चुके हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। अब डिफरेंस का ये इसमें भी कॉमन है, यहाँ पर भी S का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक। अब ये 2 बताता है वाई मॉलिक्यूलर को और ये 1 बताता है यूनी मॉलिक्यूलर को। ये है वाई मॉलिक्यूलर और ये है यूनी मॉलिक्यूलर। हिंदी में लिखेंगे इसे कहा जाएगा द्विआण्विक नाभिक, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे लिखेंगे ये कहलाएगा एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपने देखा जो SN अभिक्रिया है वो दो तरीके से संपन्न होते हैं, मतलब SN अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है दो प्रकार से हो सकती है। पहला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर SN2 और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर SN1।
अब याद रखने का पहले तरीका सोच ले, फिर इनको डिटेल करते हैं। इसमें आप ये समझिए, जो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने केमिकल फोनेटिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे चर्चा करेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये है कि ये ऐसी अभिक्रिया होती है, यह वह क्रियाविधि होती है जिसमें अभिक्रिया की दर जो होती है 2 होती है। आगे इसको डिटेल करेंगे। पहला स्टेप, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ध्यान रखिएगा, स्टेप में मत जाइएगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, अभिक्रिया की कोटि को बताता है, और ये अभिक्रिया की कोटि बताता है। जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि 2, इसमें अभिक्रिया की कोटि 1। पहली बात तो सबसे पहले जब आप इनको याद रखें तो इसकी कोटि 2 हो गई, इसकी कोटि 1 हो गई। फिर स्टेप, इसमें आते हैं कि कितने पद में पूर्ण होती है। ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 लिखा है वो 1 पद में होती है, वो 2 में नहीं होती। जिसमें 1 लिखा है वो 2 पद में होती है। 2 अंतर आपको मिल गया। मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन का प्रकार होगा SN1 और SN2 में अंतर। तो जो इस अभिक्रिया की कोटि या जिस क्रियाविधि में अभिक्रिया की कोटि 2 है, वो अभिक्रिया 1 पद में होती है। जिसमें कोटि 1 है वह अभिक्रिया 2 पद में होती है। अब जब भी कोई अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है, उसमें मध्यवर्ती उत्पाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि उसमें ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। फिर जब 2 में होगा, इसका मतलब पहला पद फिर दूसरा पद। तो जब 2 पद होंगे तो एक बीच में उत्पाद बनेगा, अभिकारक, फिर उत्पाद और फिर मुक्त उत्पाद। तो उसी को हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी इस पर बनता है मध्यवर्ती उत्पाद। फिर इसमें यह भी है कि जैसे यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे इसने न्यूक्लियोफिलिक ने, रिजल्ट ने या न्यूक्लियोफाइल्स ने क्या किया, यहाँ पर इस वीक न्यूक्लियोफाइल्स को यहाँ से रिप्लेस किया या फिर इसको डिस्प्लेस किया। तो ये अटैच कहाँ होता है। अब आप इसमें देखेंगे, जब हम डिटेल करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है हमेशा पीछे से अटैक करता है। 2 तरह से अटैक हो सकते हैं, या तो आगे से या तो पीछे से। जिसमें हिम्मत होती है वो आगे से आएगा, ये प्रबल है, इसके बाद भी इसकी हिम्मत नहीं है आगे आने की। मतलब ये कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। मतलब पेट में छुरा भोगता है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके सामने से आकर, रीजन उसकी क्या है, क्योंकि अगर सामने से आएगा तो इसके नेगेटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन है, इसलिए वो रिपेल होकर के पीछे से अटैक करेगा। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है, जैसे आंधी तूफान में छाता उलट जाता है, पहले छाता सीधा था, आंधी आई और छाता अचानक से उलट जाता है, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं, प्रतिलोमन। यहाँ पर यही होता है, और इसी को वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है। तो इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें 50-50 चांस होते हैं, मतलब संरचना बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। इसीलिए इसमें रेसेविक मिक्सचर प्राप्त होता है। रेसेविक मिश्रण बिल्कुल आसान है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है तो आपको 4 अंतर मुख्य रूप से लिखना पड़ेगा, और वो चारों मेन पॉइंट आपको लिखना है। ये मत लिख दीजिए कि कोई अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में फिर ध्रुवीय विलायक। पहले आप 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। पहला, SN2 में इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। यह 2 पदों में संपन्न होती है, यह 1 पद में संपन्न होती है, यह 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, बल्कि संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इसमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है, और इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है, जबकि इसमें रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, जिससे आपको चीजें याद हो जाएं और कॉन्सेप्ट भी आपका बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना आपको 9 जून को होने वाले एग्जाम में लिखना होगा, और इसको एक बार आप अगर बुक से पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 की। ये SN2, इसको हमने पहले बता दिया। इसमें डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये पहले तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन, ये है न्यूक्लियोफिलिक, और ये है बाई मॉलिक्यूलर। अब आप देखें इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपको रखना है, इसमें अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। सवाल है कैसे, एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए ये कोई हमने एल्केन हैलाइड लिया और हम एक स्ट्रॉन्ग
नेगेटिव लेते हैं, जैसे OX नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन हम लेते हैं। अब क्या होगा आपको पता है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये यहाँ से X को रिप्लेस करेंगे और ये जो हैलाइड आयन अलग हो रहा है इसे हम लीविंग ग्रुप कहेंगे। OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बना। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन यहाँ पे दो, पहला रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों ही रिएक्टेंट पर, इस पर भी एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, तो SN2 में 2 का मतलब आप समझ गए हैं कि ये ऐसी अभिक्रिया है या SN का वह टाइप है जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 2 होता है। कैसे, ये देखिए हमने फिर से शुरू बात कर ली, ये एल्किल हैलाइड है और ये कोई न्यूक्लियोफिलिक है जो उस पर अटैक करेगा। अब इसमें क्या है, ये OH इसके साथ जुड़ रहा है, ये बन गया ROH, और ये X जो अलग हो रहा है या हैलाइड है, इसे हम लीविंग ग्रुप करेंगे। अभिक्रिया की दर इसमें इन दोनों ही अभिकारक की सांद्रता पर, ये जो ब्रैकेट लिखा है ये कंसंट्रेशन को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर जो है दोनों विकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पर की कोटि 2 हो गई। पहली विशेषता समझ गए कि SN2 में आपको सिर्फ एक लाइन लिख देना है कि इसमें अभिक्रिया की कोटि जो है 2 होती है। अब 2 क्यों होती है, क्योंकि दोनों विकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अब ये पॉइंट में आते हैं कि यह जो अभिक्रिया है इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है, एक ही पद में पूर्ण होती है या संपन्न होती है। तो जब आप विशेषता लिखेंगे तो उसमें दूसरी विशेषता लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो नंबर ऑफ स्टेप है या जो पदों की संख्या है 1 है। मतलब दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना होगा, अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। और जब भी अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है तो आपको ध्यान रखना है उसमें ट्रांजिशन स्टेट्स या संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि इसमें प्रबल नाभिक स्नेही का जुड़ना और दुर्बल नाभिक स्नेही का अलग होना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसका डिस्प्लेस, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जितना प्रबल नाभिक स्नेही पास आएगा एल्किल हैलाइड के, उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल जो है दूर जाएगा। देखिए कैसे, सपोज करिए कि हमने एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला है, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ जुड़ करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसको आप एग्जांपल में ले लीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये CH3X है, यहाँ पे आप OH नेगेटिव ले लीजिए। अब आगे देखते हैं इसमें होगा क्या, इसको स्ट्रक्चर में लिखिए CHH, ये है X। अब आपको ध्यान रखना है ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है और ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो ये OH है ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो रिपेल हो जाएगा, मतलब इसके इधर से आने की संभावना 0। ये यहाँ से चल करके पीछे से आएगा, ये देखिए ये, और यहाँ से अटैक करेगा। अब क्या होगा कि दोनों का, अब आप मैं इसको स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, ये CH3 है, ये यहां से आप देखेंगे X का अलग होना, ये जो इसीलिए या X लिख लीजिए या फिर जो भी आप एग्जाम्पल सेल वगैरह ले सकते हैं। ये जैसे जैसे इससे, अभी रीजन क्या है, ये प्रबल है, ये मान लीजिए इसके पास -1 नेगेटिव चार्ज है और इसके पास 0.5 है, मतलब ये स्ट्रांग है। जैसे जैसे ये, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे OH इसके नजदीक आता जाएगा एल्किल हैलाइड के, X उतना ही दूर जाता जाएगा। रीजन क्या है, रिपल्सन होगी, इसके माइनस चार्ज और इसके माइनस चार्ज में रिपल्सन होगी। ये स्ट्रांग है, ये इसके जितना पास आएगा ये उतना ही दूर होता जाएगा। इसीलिए जो इसकी ट्रांजिशन स्टेज है, संक्रमण अवस्था, उसमें आपको दिखाई देगा कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये OH भी इसके साथ जुड़ा होता है और X भी जुड़ा होता है। अब आप अगर ये देखें तो देखने पर आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, लेकिन यहाँ पर कितनी दिखाई देती है, 1 2 3 4 5, मतलब यह स्यूडो पेंटावैलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये स्यूडो पेंटावैलेंट का मतलब ये है कि देखने पर जो वैलेंसी है 5 दिखाई देती है देखने पर, लेकिन है नहीं, इसलिए स्यूडो शब्द लगाया गया। कैसे, पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है, ये OH जितना पास आ रहा है X उतना दूर जा रहा है। आप मान लीजिए आधा बॉन्ड ये है, आधा बॉन्ड ये है, मिलकर के 1 हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप देखें इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जो कि पंच संयोजी होती है
स्यूडो पेंटावैलेंट होती है। अब इसके बाद तुरंत क्या होगा, ये जितना पास आता चला जाएगा OH, X उतना दूर जाएगा, X अलग हो जाएगा, ये इसीलिए हम इसको लीविंग ग्रुप कहेंगे। और ये जो OH जुड़ेगा, अब आप देखिए H को हम एक साथ लिख देते हैं, ये CH3 हो गया और ये OH हो गया, ये अल्कोहल बन गया। अब आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि इसमें जो हमारा ये रिएक्टेंट था अभिकारक, उसमें X कहाँ जुड़ा है और जो न्यूक्लियोफाइल आकर को वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है वो कहाँ जुड़ा है। अब आप देखिए ये इस साइड में जुड़ा था और OH बिल्कुल अपोजिट साइड में जुड़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पाद बना है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसके जुड़ने की डायरेक्शन रिएक्टेंट की तुलना में जस्ट अपोजिट हो गई है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यह उल्टे छाता की तरह दिखने लगता है। इसी घटना को या इसके इसी विशेषता को हम कहते हैं प्रतिलोमन, या इसी को हम कहेंगे वाल्डन प्रतिलोमन। तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, अगली विशेषता में इसमें उत्पाद का प्रतिलोमन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिलोमन भी कहते हैं। ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण थी। पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि SN2 में जो अभिक्रिया की कोट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होती है। दूसरी विशेषता क्या है, अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। एक ही पद में संपन्न होने के कारण इसमें पंच संयोजी संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, ट्रांजिशन स्टेट। और तीसरी अगली विशेषता, इसमें जो उत्पाद है उसका प्रतिलोमन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिलोमन भी कहते हैं। तो ये विशेषताएं, अब इसके बाद अगर आप देखें तो और भी इसमें आप विशेषताएं ऐड कर सकते हैं। जैसे जो SN2 अभिक्रियाएं हैं प्रायः अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में तीव्रता से संपन्न होती हैं। तो मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं वो जनरली ऐसा होता है कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं या ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और अंतिम विशेषता ये देख लीजिए कि जैसे आपको पता है जो एल्किल हैलाइड है वो प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन सी एल्किल हैलाइड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में कौन सी मुख्य रूप से SN2 में अभिक्रिया करती है। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें 1 डिग्री की क्रियाशीलता, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कहने का आशय ये है कि जहाँ पे 2 है, SN2 की हम बात कर रहे हैं, SN2 में 2 है तो ऑर्डर तो 2 है, बाकी सभी लो है। लो का मतलब स्टेप लो है, 1 है, और रिएक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा है जिसकी डिग्री सबसे कम है। तो बिल्कुल अपोजिट है। इस हिसाब से आप इसको दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो SN2 अभिक्रिया के प्रति प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सब ज़्यादा होती है, फिर द्वितीयक की, फिर तृतीयक की होती है। अब हम अगर बात करें SN1 अभिक्रिया की, तो SN2 को अगर आपने समझ लिया है तो SN को समझना आसान हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी कि इनका SN1 का मतलब क्या है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर ये कहिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है या अभिक्रिया की कोटि जो है 1 होती है। और मैंने पहले बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है लेकिन स्टेप 2 है। तो अब हम SN1 की बात करेंगे। पूरा नाम तो जान ही चुके हैं, S का मतलब SN1, पूरा नाम जान ही चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। जैसे यही एग्जाम्पल है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है, इसमें जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें जो अभिक्रिया की दर होगी आप सीधे लिख सकते हैं, ये सिर्फ 1 पर डिपेंड करती है। इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि जो होती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 होती है, इसीलिए हम इसको SN1 कह रहे हैं। अब अगर बात करें इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो यह अभिक्रिया जिसमें 1 है उसमें स्टेप ज़्यादा होते हैं। यह 2 पदों में पूर्ण होती है और 2 पदों में पूर्ण होने के कारण इसमें मध्यवर्ती उत्पाद होता है। अब आपको 2 पद बताने होंगे, तो 2 पद कौन से हैं? तो सबसे पहला जो पद होता है इसमें, पहला पद कार्बोकेटायन का बनना है। इसमें पहले, इसके पहले आपने SN2 में देखा था कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और हैलाइड आयन का बाहर निकलना साथ साथ होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग अलग दोनों प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो
आर एक्स बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ये ले लिया, ये टर्सरी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और आप कोई भी इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेकर के उसकी रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा उसको समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले ये रिवर्सिबल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये लीडिंग ग्रुप जो है पहले अलग हो जाएगा, ये देखिए अलग हो गया। अब ये जो C है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है अलग हो चुका है ये। और इस तरह से जो कार्बन है वो कार्बन आपको पॉजिटिवली चार्ज दिखाई दे रहा होगा। आप इसको इस इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसीलिए हम इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। तो पहले स्टेप में इसमें कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप में उत्पाद बन जाएगा। लेकिन उसके पहले यह ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप होता है पहला स्टेप, यह मंद व उत्क्रमणी होता है, स्लो और रिवर्सिबल होता है। इसीलिए यही दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहला स्टेप होता है जिसमें कार्बोकेटायन बना है, यह पहला स्टेप स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, मंद और उत्क्रमणी। और जो पद मंद व उत्क्रमणी होता है वही इसके रेट को डिटरमाइन करता है। इसीलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या इसी को हम दर निर्धारक पद कहेंगे। तो कहने का आशय यह है कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। सबसे पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और जो दूसरा पद है उस दूसरे पद में उत्पाद का निर्माण होगा। मीन्स ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन में आप इसको संक्षेप में लिख लीजिए, CH3 3 टाइम्स है ये CH3C। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। अब आप स्वयं विचार करिए कि न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ये इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक करने की इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब 50% संभावना है आगे से, 50% संभावना है कि पीछे से आकर अटैक करे। इसी वजह से इसका अगर सपोज करिए ये सामने से आकर अटैक करता है तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3C ये Nu। और अगर पीछे से अटैक करेगा ये उत्पाद बनेगा। मतलब अगर ये हुआ तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मतलब यहाँ पे रिटेंशन रहेगा, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। और अगर पीछे से अटैक करेगा इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब 50% संभावना है कि इसका संरूपण उल्टा हो सकता है, 50% संभावना है कि संरूपण उल्टा नहीं होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें जो उत्पाद होता है वो रेसिमिक होता है, इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो SN1 में क्या देखा आपने, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होती है, अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में आपको ध्यान रखना है मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है और दूसरा जो पद होता है उत्पाद बन जाता है। पहला जो पद है जिसमें कार्बोकेटायन बना है वो मंद उत्क्रमणी होता है, इसलिए दर निर्धारक होता है। दूसरा पद अपेक्षाकृत तीव्र होता है। फिर इसमें जो उत्पाद होता है वो रेशमिक होता है। ये इसके बाद दो बिंदु और जोड़ लीजिए। जिस तरह से हमने बताया था SN2 प्राय अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में उसकी दर ज़्यादा होती है, इसमें कर लीजिए ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ज़्यादा होती है। फिर जिस तरह मैंने बताया था SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें आप उल्टा कर दीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब आप इसको बस लास्ट में दोनों की हम कंपेरिजन कर देते हैं। बस 2 मिनट इसको और आपको देखना होगा जो मैंने बताया है। वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपके जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। और अब इस यूनिट में जो कुछ प्रमुख अन्य अभिक्रियाएं बची होंगी उनकी चर्चा कल हम करेंगे, अगले चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। मैंने क्या कहा, अब डिफरेंस SN2 SN1 क्लियर है। अब अंतर अब आप ना भी पढ़ेंगे तब भी कभी भी लिख सकेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ 9 जून में लिखना है। अब आपको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जीवन में कभी भी कहा जाए कि चलो SN2 और SN1 में डिफरेंस बताओ, आप बता देंगे। कैसे, पहले तो ये 2 है, 2 क्या है यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, इसमें आपको लिखना है इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, ये यहाँ इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 होती है पहला। अब आप उल्टा कर दीजिए, जिसकी कोटि 2 है जिसमें 2 लिखा है उसमें
एक पद होता है, मतलब यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। इसमें उल्टा पूरा कर देना है, इनको बस चेंज नहीं करना है, ये ऑर्डर को बताएगा, बाकी सब कुछ चेंज है। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। फिर चूंकि अभिक्रिया एक पद में होती है, इसलिए इसमें संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, और जो संक्रमण अवस्था होती है वह स्यूडो पेंटाबरेन या कह लीजिए छद्म पंच संयोजी होती है। इसमें चूंकि अभिक्रिया दो पदों में हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटायन या ये कह लीजिए मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त होती है। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसकी स्थिति उल्टे छाता जैसी होती है, और उसमें छाता उलट भी सकता नहीं भी उलट सकता। इसका मतलब ये है कि इसमें संरूपण का प्रतिलोमन हो जाता है, जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। और इसमें मैंने बताया ना, दोनों स्थितियां हैं ना, 50% संभावना है कि आगे से आकर अटैक करेगा, 50% पीछे से करेगा, इसलिए रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इतने पॉइंट आपको हर हाल में लिखने होंगे। इसके बाद आप ये बता दीजिए कि ये जो होता है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रायः ऐसा होता है कभी कभी कि अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में इसकी दर बढ़ जाती है, और इसकी जो दर है वह ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में इसकी दर जो होती है तीव्र होती है। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। इसके बाद अंतिम पॉइंट आप रिएक्टिविटी बता दीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की क्या रिएक्टिविटी है। मैंने वही कहा, जिसमें संख्या ज्यादा है उसमें हमेशा कम होगा, पद भी कम होंगे, और रिएक्टिविटी का भी क्रम आप इसमें लिख दीजिए। इसमें जिसमें कम है उसमें ज्यादा से शुरू करिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक का याद या भी ये भी कर सकते हैं, कयाद रखेंगे और दूसरे का याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये था SNO रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हैलोजन और हैलोजन वाले टॉपिक से जो अन्य प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे, और ये चैप्टर हम पूरा करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिएगा और देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे लाभ मिलेगा और आप अच्छे अंक अर्जित करने में सफल होंगे। धन्यवाद।